अगला हम लोगों का टॉपिक है ओम का नियम, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और ये तुम लोग 10 क्लास में भी पढ़ चुके होगे। तो उसी आधार पर इसका भी परिभाषा लिखवाएंगे ताकि तुम लोग का आसानी रहे। सर जी वीवीआई के फुल फॉर्म का होखेला? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओम का नियम हो गया और इसका सत्यापन भी आगे देखेंगे। तो चलो पहले ओम का नियम देख लेते हैं। तो इसमें लिखा गया है कि जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने, कहाँ कराने वाला ये वैज्ञानिक था? जर्मनी का। इसका नाम हो गया जॉर्ज साइमन ओम ने 1826 में विद्युत धारा के प्रवाह से संबंधित एक नियम प्रस्तुत किया, जो किसी चालक से प्रवाहित धारा के परिमाण तथा उस चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर के बीच संबंध को दर्शाता है। इन्होंने एक नियम दिया जिसमें इन्होंने ये नियम जो दिया था उस किससे संबंधित था? किसी चालक से प्रवाहित धारा, कोनो चालक तार हो गया, उससे प्रवाहित धारा, किसी चालक तार से प्रवाहित धारा के परिमाण इसलिए कहा गया है कि उसको प्लस में रखना है। परिमाण मतलब क्या होता है कि परिमाण मतलब मॉडुलस। किसी भी चीज को अगर मोड में रखेंगे तो क्या बन जाएगा? प्लस में ना। तो कहा गया है कि इस चालक का प्रवाहित धारा के परिमाण तथा उस चालक के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के बीच संबंध को दर्शाता है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर विभवांतर V1 है और यहाँ पर V2 है, तो इसके बीच में जो भी संबंध दर्शाएगा इसी से संबंधित इन्होंने एक नियम दिया था। धारा और विभवांतर से संबंधित एक नियम दिया था जिसको कहा जाता है ओम का नियम। क्योंकि ओम ने दिए थे तो इसलिए इनके नाम पर ही रखा गया ओम का नियम। इस नियम के अनुसार, यानी कि इस नियम में कहा क्या गया था, नियम यहीं से महत्वपूर्ण है, तो यहीं से ध्यान देना है। यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो, अगर कोई चालक है उसके ताप में परिवर्तन न हो, यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का परिमाण उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। अगर कोई चालक तार या कोई चालक पदार्थ है, उसके ताप में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, तापमान में या तो कमी या ना तो बेसी उसमें वृद्धि कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करेंगे तो उसमें जितना भी धारा का प्रवाह करेंगे, ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी परिपथ में अगर ताप को बढ़ाया जाता है, याद रखना चाहिए, तो उसमें क्या होता है कि धारा का प्रवाह कम हो जाता है। धारा कम हो जाता है क्योंकि प्रतिरोध इसका बढ़ जाता है। किसी भी चालक तार में अगर ताप को बढ़ाएंगे तो उसमें क्या होगा कि प्रतिरोध बढ़ेगा, तो प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा क्या होगा? कम होगा। इसीलिए गर्मी के दिन में देखोगे कि धारा का प्रवाह अन्य दिनों की अपेक्षा कम होता है। अन्य दिनों की अपेक्षा गर्मी के दिनों में क्या होता है? प्रवाह धारा का कम होता है, क्योंकि चारों तरफ गर्मी के दिनों में जो नंगा तार टांगा गया है उसमें क्या होगा कि तापमान उसका ज्यादा बढ़ जाएगा। तापमान ज्यादा बढ़ने से उसका प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाएगा। और जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसलिए इसमें कहा गया है कि इसके जो ताप है उसमें परिवर्तन नहीं करना है, चालक में परिवर्तन नहीं करना है। चालक के ताप में अगर परिवर्तन नहीं करेंगे तब उसमें धारा का प्रवाहित करेंगे, तो विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे तो उसका परिमाण उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। उन्होंने नियम जो दिया था विभवांतर और धारा से संबंधित दिया था। यही उन्होंने नियम कहा कि अगर किसी चालक के तार में या पदार्थ में अगर उसके ताप में परिवर्तन न करें तो उसमें जितना भी धारा का प्रवाह होगा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होगा। यानी कि जो धारा होगा वो किसके समानुपाती होगा? विभवांतर के। तो ये हो गया V समानुपाती I। V समानुपाती I। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कभी कभी ऐसे पूछता है कि अगर किसी चालक में धारा का मान बढ़ाएंगे तो विभवांतर का मान बढ़ेगा कि घटेगा? अगर किसी चालक में धारा का मान बढ़ाएंगे तो विभवांतर का मान घटेगा कि बढ़ेगा? विभवांतर भी क्या होगा? बढ़ेगा। समानुपाती का मतलब होता है कि जब धारा बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, जब विभवांतर बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगा। अगर धारा कम हो रहा है तो विभवांतर भी क्या होगा? कम होगा। या विभवांतर कम हो रहा है तो धारा भी कम होगा। समानुपाती का मतलब कि एक दूसरे के एकदम पूरक होता है। जैसे ये काम करेगा वैसे ही ये भी करेगा, और जैसे ये करेगा उसी प्रकार से ये भी करेगा। तो विभवांतर है जो धारा के समानुपाती हो गया। तो समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर आ गया एक मान नियतांक आता है, यहाँ पर R नियतांक आया है, ये हो गया R × I। R का मान निकालेंगे तो ये गुणा में तो कहाँ चला जाएगा? भागा में। यानी कि R बराबर हो गया V/I। तो जहाँ पे ये जो R है, आखिर ये R है क्या? तो R एक नियतांक है
जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं या चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। जो चालक पदार्थ लगा है उसका क्या है, ये प्रतिरोध है। और इसका जो मात्रक होता है एसआई, वो होता है ओम। इसका एसआई मात्रक कितना है, ओम इसका मात्रक है। और वो भी नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो जॉर्ज साइमन ओम, जो जिन्होंने इस नियम को प्रतिपादित किया था उन्हीं के नाम पर एक मात्रक को लिखा गया, जिसका नाम भी रखा गया ओम। सत्यापन के लिए चित्रानुसार आमीटर यहाँ पर लगा लेंगे। चित्र के अनुसार आमीटर क्या करता है, धारा के प्रवाह को मापता है कि कितना विद्युत धारा इसमें प्रवाहित हो रहा है। फिर क्या करेंगे कि इसमें वोल्ट मीटर लगा लेंगे। वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है कि कितना इसमें विभवांतर उत्पन्न हो रहा है। प्रतिरोध, यहाँ पर प्रतिरोध लगा लेंगे जो कि धारा के प्रवाह को कम करता है। प्रतिरोध किसी भी परिपथ में। सेल लगा लेंगे यहाँ पे। फिर क्या करेंगे कि स्विच लगा लेंगे। स्विच ये धारा के प्रवाह को रोकने और स्टार्ट करने के लिए होगा। लगाने के बाद में इस परिपथ के अनुसार एक संयोजक तार से जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद में क्या करेंगे, परिपथ में एक सेल लगाकर, यहाँ पर एक सेल लगाएंगे। सेल लगाकर वोल्ट मीटर से विभवांतर एवं आमीटर से धारा का मान ज्ञात करेंगे। इस वोल्ट मीटर से क्या करेंगे कि विभवांतर का मान ज्ञात करेंगे और इस आमीटर से धारा का मान ज्ञात कर लेंगे कि कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, कितना विभवांतर यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है। ज्ञात करने के बाद में क्या करेंगे कि दोनों का अनुपात निकालेंगे। दोनों का अनुपात निकालेंगे। यही क्रिया एक सेल लगाने के बाद में फिर दूसरा सेल लगाएंगे, तीसरा सेल लगाएंगे, चौथा सेल लगाएंगे, बार बार ये क्रिया अपनाएंगे। इस प्रकार से लगाने के बाद में देखेंगे तो प्रत्येक स्थिति में विभवांतर एवं धारा का मान का अनुपात जो आएगा वो बराबर आएगा। तो इससे यही पता चलता है कि ये जो ओम का नियम है ये सत्यापित हो जाता है। क्योंकि आर बराबर हम लोग सूत्र पढ़े हैं, आर बराबर क्या पढ़े हैं, भी बटा में आई। आर का मान जो पढ़े हम लोग पढ़े भी बटा में आई। तो जब यहाँ पर एक सेल लगाएंगे और सेलों के समूह को बैटरी कहा जाता है। और पीछे बताएंगे इस तरह से ये किसको दर्शाता है, सेल को। ये हमारा सेल को दर्शाएगा। अब जिधर बड़ा पाई रहेगा वो प्लस, इधर कम रहेगा माइनस। जब यहाँ पर एक और जोड़ लेंगे या एक से ज्यादा कर लेंगे तो ये बैटरी को दर्शाने लगता है। तो हम लोग ओम के नियम पढ़े हैं कि आर बराबर भी बटा में आई। तो जब एक सेल लगाएंगे तो यहाँ क्या करेंगे कि विभवांतर उसका निकाल लेंगे और यहाँ पर इसका धारा का मान निकालेंगे एम्पियर में, और दोनों का क्या करेंगे कि अनुपात निकालेंगे। जैसे मान लिए कि यहाँ पर अगर विभव 2 है और धारा हो गया मान लो कि सपोज दैट 3। फिर अगला यहाँ पर एक और सेल लगाएंगे। लगाने के बाद में फिर अगर नापेंगे तो मान लो कि इसका जो, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों का विभवांतर निकालना था ना और आमीटर से धारा का मान, तो विभवांतर अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर 4 है और धारा यहाँ जो प्रवाहित हो रहा है वो कितना हो रहा है 6, तो कटाएंगे तो फिर कितना आ गया 2 बटा में 3। तो ऐसे किसी का भी मान ज्ञात करेंगे तो हर परिस्थिति में बराबर आता है ओम के नियम के अनुसार। आर बराबर भी बटा में आई है। अगर इसमें हम लोग क्या करेंगे कि आमीटर से धारा और ये जो वोल्ट मीटर है उससे विभवांतर का मान निकाल कर, और जब इस तरह से अनुपात निकालेंगे दोनों का तो हर स्थिति में क्या आएगा, बराबर आएगा, जो ओम के नियम को सत्यापित करते हैं। या इसको सत्यापित करने के लिए दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि यदि हम लोग विभवांतर और धारा के बीच अगर ग्राफ खींच देंगे तो ये ग्राफ एक सरल रेखा में प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि ये धारा 1 एम्पियर का है तो विभवांतर भी मान लेते हैं कि ये 2 वोल्ट का विभवांतर प्रभावित हो रहा है। अगर मान लो कि एम्पियर को 2 कर लिए तो ये 4 हो गया। तो सबका अनुपात अगर निकालेंगे तो हमेशा क्या आएगा, बराबर ही जाएगा। और जब इसका ग्राफ खींचेंगे तो ये एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होगा। ये विभवांतर को दर्शा रहा है और ये दर्शा रहा है धारा को। तो जब विभवांतर और धारा के बीच में एक ग्राफ खींचा जाता है इस प्रकार से आर बराबर भी बटा आई निकाल कर, तो क्या होता है कि एक सरल रेखा प्राप्त है। सरल रेखा मतलब सीधी रेखा, एकदम एक सीधा रेखा प्राप्त होगा जो कि ओम के नियम को सत्यापित करता है।